महामानव जी एक बार कहते कि किसी ने मीडिएशन नहीं किया, इटालियन का पानी बंद कर दिया, उसके बाद फिर गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी और खासतौर से विपक्षी दलों की ओर से आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी से सवाल पूछते हुए, क्या अमेरिकी दबाव के आगे भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया गया है? ट्रंप ये दावे जो बार बार कर रहे हैं उस पर सरकार अपना रुख पूरी तरह से साफ करे। आपको दो उदाहरण देता हूं। चित्रा जी, आपको याद है S-400 जो कि सुदर्शन चक्र कहला रहा है, जिसने भारत की पूर्णता सुरक्षा करी है, उसको ना लेने के लिए अमेरिका ने दबाव बनाया था। क्या S-400 नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी ने? सुनिश्चित किया है। दूसरा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध था, सारी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका कह रहा था रूस से तेल मत लो, कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी तब तो, लेकिन हमारे लिए अच्छा यह था कि हमें सस्ते दामों में रूस से अगर तेल मिल रहा है हम लेंगे। दबाव में तब भी नहीं आए, ले लिया। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपको भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है और अगर आपको विश्वास किसी और देश पे है, तो ये चिंता का सबब है कि विपक्ष आज मोदी जी से नफरत करते करते कहा। इस वक्त क्या हमें कोई भी ऐसा बयान देना चाहिए कि कोई अगर मित्र देश है तो वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए या हमारे शत्रु की मदद करने लगे? आप ऑपरेशन डिटेल मांगते हैं, आप जानकारी चाहते हैं, क्या आप इंतजार नहीं कर सकते कुछ सप्ताह, कुछ महीने? महामानव जी एक बार कहते कि किसी ने मीडिएशन नहीं किया, अमेरिका का आधा घंटे में नाम नहीं लिया उन्होंने, फिर आज बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि अगर मीडिएशन किया है तो आप बताइए, नहीं किया है तो आधिकारिक तौर पर मना कर दीजिए। हम अमेरिका या उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से केवल सवाल पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति बार बार अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि डीजीएमओ ने फोन किया और हम मान गए। मतलब हमारा बड़ा विशाल दिल है भाई, डीजीएमओ पहले दिन फोन कर देता उनका तो हम पहले दिन ही मान जाते। अरे भाई, हमारा इतना नुकसान हुआ, आज तक हमें यह नहीं पता वो 4 आतंकवादी कहां हैं, वो जिंदा हैं, मर गए हैं, वो पाकिस्तान में है, वो अमेरिका में है, कहां पर है वो? इतने ड्रोन मोदी जी के, वो मतलब इतना बड़े बड़े ड्रोन है, वो 4 आतंकवादी कहां चले गए? 100 किलोमीटर में उड़ के चले गए, कहां चले गए? देश को नहीं जानना चाहिए। और ये कांग्रेस बहुत बुरी पार्टी, इससे ये तो सवाल ही नहीं पूछनी चाहिए। अरे भाई, हम तो पूछ रहे हैं मोदी जी विशेष सत्र बुलाइए। हमने अगर कमर तोड़ी है पाकिस्तान की तो आप बुला के कहिए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमने कमर तोड़ी है और ऐसे ऐसे तोड़ी है। उसमें डर क्यों रहे हैं आप? तो हमें तो लग रहा है कि अडानी का व्यापार हमारे माताओं बहनों के सिंदूर पर हावी पड़ा है और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का मीडिया भी आज भी 56 इंच के सीने की वाहवाही कर रहा है, विश्व गुरु बनाने पे तुला हुआ है। बोलिए गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। देखिए, कांग्रेस अपने आप को कह रही है कि हम कह रहे हैं बुरी पार्टी है। अरे ये तो पूरा देश कह रहा है कि आप बुरी पार्टी है। अपना चरित्र देखिए, दोगलापन क्या होता है देखिए, मैं बताता हूं। 22 तारीख को आतंकवादी हमला हुआ, 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया, 30 तारीख को पीएम का सर तन से जुदा बता दिया और बाद में आके ट्वीट डिलीट कर दिया। 5 मई को अजय राय ने कहा राफेल खिलौना है, खिलौना, यू टॉय दिखा रहे थे, और उसके बाद राफेल ने कैसे अपना हुनर दिखाया है, किस तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त किया है, हमने देखा है। और 8 तारीख को कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी क्या कहती है चित्रा जी? जब 6 और 7 को ऑपरेशन चल रहा था आतंकवादी लॉन्चिंग पैड खत्म करने का, कांग्रेस पार्टी का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल कहता है शांति से ही विश्व आगे बढ़ेगा, और महात्मा गांधी की फोटो लगाई, बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया। तो ये तो मैं पहले बता दूं कि कितना झूठ बोलते हैं, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात व्यापार की करी, व्यापार तो कांग्रेस पार्टी करती थी, जाकिर नाइक से 50 लाख रुपए लेना, चीन से 2 करोड़ की रिश्वत देना, और व्यापार ये देखिए गांधी परिवार का व्यापार देखिए, ये तस्वीर है चीन के साथ जो एमओयू किया, आज तक क्या सार्वजनिक किया है? इसमें क्या हुआ है? यहाँ पे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो सवाल पूछ रहे हैं, कृपया करके ये जो एमओयू में व्यापार हुआ है, कितना करोड़ रुपया खाया है दलाली में गांधी परिवार ने, इसका भी उत्तर दे दीजिए। और एक बात और कहूंगा, देखिए, जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है तो उसका सबसे बड़ा दोस्त कोई होता है तो राहुल गांधी होते हैं। ये राहुल गांधी का वक्तव्य
पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया था पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो राहुल गांधी का वक्तव्य डाला है और हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए चित्रा जी, क्या विदेशी धरती पे जाके राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है? आलोक शर्मा जी, देखिए चित्रा जी, पूरे वक्तव्य में अभी भी कांग्रेस को कोसने के अलावा भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, मोदी जी तो मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं अमेरिका के नाम पे। आप ही बोल दो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। हिम्मत है तो इतना ही बोल दो कि भाई ट्रंप जो है झूठ बोल रहा है। आप बोल कानों में पट्टी है, आपको बोलने में क्या दिक्कत? गलती मोदी जी की नहीं है, देश को संबोधित किया है उन्होंने। चित्रा जी, क्या ये सही भाषा है? मोदी जी मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं। मैं आपके राहुल गांधी ने अपनी बुद्धि का क्या किया है? भाई, मोदी जी ने अमेरिका के नाम पर मुंह पे पट्टी बांध रखी है। मैं अपनी बात को 2 बार रिपीट कर रहा हूं कि अमेरिका के नाम पर मोदी जी ने पट्टी बांध रखी है और मोदी जी ने देश को अंधेरे में रखा है। और इतना झूठा और इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया देश के अंदर। मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि आज तक इतना झूठा और इतना झूठा और इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला। अरे 26/11 के बाद क्या अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कहिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, बोलिए। आप बोलिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मूर्ख आदमी है आप, बोलिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए चित्रा जी, बोलिए ना, आपके अंदर हिम्मत है तो बोलिए। दाएं बाएं मत जाइए, कभी चीन जा रहे हैं, कभी नेपाल जा रहे हैं। आप कहिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, मैं बोल रहा हूं। सिद्ध करता है, एबीपी न्यूज के दर्शक देख रहे हैं कि गौरव भाटिया ये नहीं कह पा रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अडानी के व्यापार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए। अमेरिका के सामने सरेंडर किया है मोदी जी ने। हमारी सेनाओं के हौसले को तोड़ने का काम। वो नमस्ते मोदी, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। अब की बार ट्रंप सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नारे लगाते घूम रहे थे। अरे भाई, दुखद है कि एक जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उसका शक्तिशाली राष्ट्रपति है, उसको आज राजनयिक लोग कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं, इमेटीरियल है। मतलब मुझे हंसी भी आती है, दुख भी आता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि मोदी नामा पढ़ने में और जियोपॉलिटिक्स की बात सच में करने में दोनों में फर्क होता है। यहां पर एबीपी न्यूज पर बैठकर कुछ भी बोल देते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए। आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं अपनी सेनाओं के प्रिसिशन पे कि हमने कितनी कुशलता के साथ वॉर किया। सबूत का है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी मना किया। अरे भाई, पाकिस्तान तो और आर्मी, अरे भाई पाकिस्तान तो पता नहीं क्या क्या कहता है। पाकिस्तान तो कहता है कि मोदी जी ने पहलगांव कराया, मान ले क्या उसकी बात? पाकिस्तान तो कहता है पुलवामा मोदी जी ने करवाया, मान ले क्या उसकी बात? पाकिस्तान कब से आपका आदर्श हो गया? राहुल गांधी का ट्वीट कोट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो तो सरेआम कह रहे हैं कि मोदी ने पहलगाम अटैक खुद करवाया। हम नहीं मानते उस बात को। मैं फिर कहूंगा कि मोदी नामा पढ़ना और वास्तव में जियोपॉलिटिक्स की बात करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर तो सर मोदी नामा आपके शशि थरूर भी पढ़ रहे हैं। फिर तो मोदी नामा सर आप पहले अपने घर में समझाइए। शशि थरूर का बयान सुन लीजिए। शशि थरूर आपके सांसद हैं, वो भी मोदी नामा ही पढ़ रहे हैं। फिर तो शशि थरूर कह रहे हैं ये कहना कि ये मध्यस्थता थी ट्रंप का बिल्कुल गलत है। ये अमेरिका समेत कुछ देशों की तरफ से रचनात्मक भूमिका थी जिसमें वो दोनों पक्षों के संपर्क में थे। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत बोलते हैं। बातचीत सामान्य कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसमें दोनों पक्षों की बातों से अवगत कराया जाता है। इसे मध्यस्थता कहना भारत की विदेश नीति और संप्रभुता का अपमानी। सर फिर तो मोदी नामा शशि थरूर भी पढ़ रहे हैं, अब क्या कीजिएगा? दीपक बोहरा भी वही पढ़ रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी भी मोदी नामा पढ़ रहे हैं, शशि थरूर भी। सर मुझे लगता है थोड़ा सा आलोक जी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इसमें। चित्रा जी, सबसे पहले तो आज पूरा देश सुन रहा है तो वो ये कह रहा है ये कैसा विपक्ष है, ये हमारा दुर्भाग्य है। राष्ट्र सुरक्षा पे चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर पे, और चड्डी कर रहे हैं यहाँ पे डिबेट में। आप बताइए, इनका स्तर है। लेकिन अब मैं आपको कुछ तथ्यों पे जवाब देता हूं। सबसे पहले मोदी जी की विदेश नीति क्या है आप समझिए। रूस से हमने S-400 लिए, अमेरिका से अपाचे और चिनूक लिए, इजराइल से ड्रोन लिए और फ्रांस से रफेल लिए, जो 10 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकी क्योंकि दलाली कर रही थी। दूसरी बात, देश की सेना को बदनाम ये बोला कांग्रेस की प्रवक्ता ने। नहीं, कांग्रेस दलाली कर रही थी तो कांग्रेस को जेल में डालते ना, क्या दिक्कत? कह रहे थे आप चित्रा जी नहीं रोकेंगे,
एक पार्टी के लिए दलाली शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है चित्रा जी। हाँ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आराम से आराम से आराम से प्लीज, आराम से आराम से आराम से, आपस में इतना झगड़ा नहीं करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। मोदी जी, मुद्दे पर बात करेंगे, मुद्दे पर। मुझे लग रहा है मोदी जी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के एजेंट बने हुए। आलोक जी, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज। आपने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे, प्लीज ऐसे बात नहीं करेंगे, आराम से आराम से। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर बात करेंगे। अब वो चुप हो गए हैं। गौरव जी बोलिए, बोलिए। हाँ, धन्यवाद। अब ये भारतीय सेना की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने जब गलवान हुआ, हमारी वीर सेना ने, कहिए ना, ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं यार, इतनी सी बात नहीं बोल पा रहे, भारतीय सेना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यार, पिट गई है। ये है वक्तव्य उनका। ट्रम्प झूठ क्यों ये झूठ यहाँ पे बैठ के बोलते हैं? चौथी बात मैं बताना चाहता हूँ, पूरे देश के। देखिए 2017 में पंजाब के चुनाव में भी यही सब भाषण सुने। ये इटालियन डायपर वाले कर दिया, उसके बाद फिर भाषा आप लोग बोलेंगे, चर्चा कैसे आगे बढ़ी, कोई कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लीज सर, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे ना, अपनी अपनी बारी में। अब कोई किसी को चड्डी गैंग बताएगा, कोई किसी को चाइनीज डायपर पहनाएगा। सर, ये कोई भाषा होती है डिबेट करने की? हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं इस तरह की भाषा पर। आलोक जी प्लीज, जब आप जल्दी से, गौरव जी की बात पूरी हो जाए जल्दी से, सबको यही भाषा सिखा दी, ठीक है। गौरव जी जल्दी से प्लीज। अब देखिए, सुनिए, मुझे लगता है चित्रा इतने कंफ्यूज्ड हैं, मेरे हाथ में क्या है देखिए। लेकिन ये कर्नाटका कांग्रेस का ट्वीट है। क्या कह रहा है? जिस दिन हमारी वायुसेना हमला कर रही है पाकिस्तान पे, तो कह रहा है, अरे गांधी जी को याद करो, अहिंसा ही रास्ता होना चाहिए।